मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिलत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ा रुकन असम्बली व साबिक़ा रुकन पार्लिमान, जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद साहब, शफ़ीउल्लाह साहब जो मगरबी महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर हैं, इमरान साहब जो कोल्हापुर के कोऑर्डिनेटर हैं, शाहिद पीरज़ादा साहब जो मीरज के कोऑर्डिनेटर हैं, जनाब इनामदार साहब जो सांगली के कोऑर्डिनेटर हैं, इलियास भाई, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे आम में शिरकत की। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के उन तमाम किसान भाइयों के साथ है जो हालिया बारिश में उनको अपनी फसल का नुकसान हुआ और हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन ज़राअत की ख़राब हो चुकी है। ख़ास तौर से बीड़, सोलापुर, नांदेड़, यवतमहल, अहमदनगर, मराठवाड़ा के इलाक़े में बताया जा रहा है कि 70 लाख एकड़ ज़राअत की ज़मीन में पानी आ गया और 10 लाख एकड़ पर फसल को नुकसान हुआ। नांदेड़ में 18 लाख फसल की ज़मीन बारिश की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई। मैं उन तमाम किसान भाइयों के साथ जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मजलिस उनके साथ ठहरी है। हम महाराष्ट्र सरकार के साथ भी हैं और उनसे ये मुतालबा करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन फ़ौरन उनको कंपनसेशन दे और जो किसान भाइयों का मेन मुतालबा है कि इसको वेट ड्रॉट डिक्लेयर किया जाए और हुकूमत का काम ये है कि वह फ़ौरन इन किसानों की मदद करे। हम ऐसे ऐसे मंजर देख रहे हैं। भाई आप नारे लगा लो, मैं बैठ जाता हूँ। आप नारे लगा लो, मैं बैठता हूँ। या तो आप सुनो मेरी बात को, आपको नारे लगाने का शौक़ है, नारे लगा लो, हम आपके नारे सुनते। ये कौन है? हट जाओ वहां से। इधर आओ, ए बाबू पीछे आओ तुम लोग। अब जो भी नारा लगाएंगा मैं बैठ जाऊंगा जाके। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ जाइए, इधर आ जाइए। ए आ जाओ, छोड़ दो उनको। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं कोल्हापुर को आया और आज इचल करांजी में मुझे आपके दरमियान में खड़े होकर बोलने का कुछ मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। ये छत्रपति शाहू महाराज की सरजमीन, ये छत्रपति शाहू महाराज की सरजमीन जिन्होंने अनटचेबिलिटी का खात्मा किया, जो महात्मा फूले की फ़िक्र से मुतासिर हुए, जिन्होंने 1912 में बुनियादी तालीम का आगाज़ किया और फिर 1917 में उसको फ्री कर दिया। 50% रिजर्वेशन तालीमी इदारों में और हुकूमत में उन्होंने नाफिद किया दलित, ओबीसी, मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर को
संविधान में रिजर्वेशन का आइडिया बाबा साहब को यहीं से मिला। 1920 मई में छत्रपति शाहू महाराज ने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि इसके चेयरमैन आप होंगे। और 1906 में मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। छत्रपति शाहू महाराज की सोच और फिक्र से तिलक और श्रीपद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे वो परेशान थे और बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको समाजी जमहूरियत का सुतून करार दिया था छत्रपति शाहू महाराज को। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आजरा में मुकाबला करेगी, इचल करांजी में मुकाबला करेगी, कोल्हापुर में मुकाबला करेगी और कुरुन वार्ड में भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज में हम देख रहे हैं कि पहलगाम का हमला हुआ, जहां पर हमारे 26 भारत के सिटीजन्स को, नागरिकों को पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट ने उनको सिर्फ इस बुनियाद पर गोली मारकर उनकी जान ले ली, उनके परिवार और उनकी बीवियों के सामने, कि उनका मज़हब हिंदू थे, हिंदुइज़्म था। हम तमाम ने उसकी मजम्मत की। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम तमाम ने हमारी बहादुर फौज का पूरा सपोर्ट किया, उनके साथ हम खड़े रहे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुबारकबाद दी, मगर पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हो रही थी उसमें एक मस्जिद के इमाम साहब की भी मौत हुई, 2 जुड़वा बच्चों की मौत हुई, सिख गुरुद्वारे को तबाह किया गया, एक मंदिर पर भी हमला हुआ, उनकी शेलिंग में नुकसान हुआ। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ब्रह्मोस मिसाइल से, हमने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी पाकिस्तान से जब उनका 80% पानी हम रोक चुके हैं, उनका प्लेन भारत की एयर स्पेस में नहीं आ सकता, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड शिप या कश्ती भारत के पानी टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ सकती। हम ट्रेड बंद कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। ये बात अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमने ये क्रिकेट मैच खेला क्यों, क्रिकेट मैच खेलने की वजह क्या है। एक बात याद रखिए, हम भारत की क्रिकेट प्लेयर्स पर कभी तनकीद नहीं करेंगे, वो बेहतरीन खिलाड़ी है। हम जब इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिए, ये पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है क्रिकेट मैच में। सवाल क्रिकेट प्लेयर से नहीं है, सवाल भारत के प्रधानमंत्री से है, वजीर आजम से है कि आपने कहा था मोदी जी कि खून और पानी एक साथ नहीं जाएगा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं होगा। तो फिर 26 भारत के लोगों को पहलगाम में मारकर चले गए और आप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर हमने क्रिकेट मैच क्यों खेला। तो बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम बाइलैटरल नहीं खेलेंगे, ये बाइलैटरल नहीं है। बीजेपी वालों, तुम जिसको बेवकूफ बनाना चाहते वो बेवकूफ बन रहा है तुम्हारी झूठ पर।
ये इंडिया और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी बाइलैटरल नहीं है तो क्या है बताओ? जब तुम पानी बंद कर सकते तो तुम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे? नहीं हमारा फुला है। अरे अगर एक एशिया कप नहीं खेलते हम तो कौन सा आसमान सर पे गिर जाता? और इतनी बेशर्मी के साथ बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं हमारा कैप्टन हाथ नहीं मिलाया। 20 ओवर इन्हों खेलेंगे, 20 ओवर उन्हों खेलेंगे, बाद में पाकिस्तान T20 खेलने के लिए टेररिस्ट हमारे देश में भी जाएगा और आप उसको अलाउ करेंगे और ये बोलेंगे कि हाथ नहीं मिलाए। सवाल हाथ नहीं मिलाने का नहीं है, सवाल ये है कि तुम खेले क्यों? भारत के 26 लोग जो मर गए उनकी जान की कीमत क्या है बताओ आरएसएस बीजेपी वालों? 26 भारत के नागरिक की जान की कीमत क्या है? 100 करोड़ है, 200 करोड़, 300 करोड़, कितना फायदा क्रिकेट खेलने से हुआ बताओ? इसका जवाब नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सोशल मीडिया पे लिखते हैं 3-0 ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी बाज वक्त ऐसा लगता है कि ज़ईफी आप पे गलबा हासिल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमारी फौज एयरफोर्स का था, उसको उनकी तौहीन आप कर रहे हैं। फौज एयरफोर्स की उनकी बहादुरी को आप एक क्रिकेट प्लेयर से मिला रहे हैं, क्रिकेट मैच से, जो अपनी जान दे रहे हैं हवाओं में हमारा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे, जो फौज खड़ी भी है बॉर्डर पर, गोले बारूद उन पर बारूद का हमला हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे 3-0 ऑपरेशन सिंदूर। अरे क्रिकेट मैच को फौज और एयरफोर्स से कैसा मिला रहे देश के प्रधानमंत्री? अजीब और गरीब बात है। अरे बीजेपी वाले ऐसे अनभक्त है, वाह 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 वाह, थाली थाली। मेरे भाई थाली बजाने से पहले एक बात सोचो, अगर वो 26 मरने वालों में तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारा दामाद होता, तुम्हारा बेटा होता, तुम देखते क्रिकेट मैच? नेशनलिज्म की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूबो, तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम सिर्फ दौलत को देखकर क्रिकेट मैच खेलते हो। भाड़ में जाए वो एशिया कप नहीं खेलते थे हम एक फर्म मैसेज देते सारी दुनिया को। जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जय शंकर पाकिस्तान के ऊपर बोल सकते हैं तो क्रिकेट मैच क्यों खेले? नहीं खेलना था पाकिस्तान से। अरे एक एशिया कप नहीं खेलते तो पाकिस्तान टाई हो जाता, परेशान हो जाता और नुकसान उनका होता, हमारा नहीं होता। हमारी तो 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, प्रधानमंत्री खुद बोलते ना। और क्रिकेट मैच खेल के प्रधानमंत्री लिख रहे 3-0। क्या तौहीन है हमारी फौज की, हमारे बहादुर एयरफोर्स की। क्या सोच रहा होगा वो पायलट जिसने ब्रह्मोस मिसाइल मारकर पाकिस्तान के 9 एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया। क्या सोच रहे होंगे वो जवान जो आए दिन पाकिस्तान की फौज की गोला बारूद का मुकाबला करते हैं कि हमारी बहादुरी और कुर्बानी को क्रिकेट मैच से मिला दी। वाह प्रधानमंत्री, आपका नेशनलिज्म बहुत खूब। बीजेपी वालों, तुम अब बैंड बाजा की कंपनी बन चुके हो, बजाओ बाजा। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान मारा हमको, टेररिज्म हमारे पास कर रहे और क्रिकेट मैच को वाहवा हो रहे। ये मुल्क है, ये मुल्क की इस तरह से हम इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखेंगे। अजीब और गरीब मामला। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है क्रिकेट मैच खेलकर। बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, बात करे कि मैं जंग रुकाया, मैं जंग रुकाया, मैं जंग रुकाया, मैं जंग रुकाया। अरे क्या तो भी खा के बोलता नहीं मालूम उन्हें, माने एक ही तोते की तरह मैं जंग रुकाया। अबे तू जंग रुकाया तो रुका, फलस्तीनियों पे जंग रुका।
65,000 फलस्तीनी मारे गए, 65,000। अच्छा, ट्रंप बोल रहा है, एक मिनट सुनिए, ट्रंप हमारे पास 50% टैरिफ लगा दिया। गुजरात के सूरत में हमारे डायमंड इंडस्ट्री में लोगों की नौकरी चले गई। मोटर स्पेयर पार्ट्स का एक्सपोर्ट जो 35,000 करोड़ का होता था, आधा हो गया। तमिलनाडु में रेडीमेड कपड़े जाते थे अमेरिका को, वो नौकरियों से निकाल रहे हैं। अरे कौन सा नेशनलिज्म है तुम्हारा बीजेपी आरएसएस वालों? 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। हम ट्रेड डील करेंगे। कौन सी ट्रेड डील करोगे आप बताओ? कौन सी ट्रेड डील करोगे? हम एफटीए करें, क्या करेंगे? बर्बाद कर दे रहे हैं टैरिफ लगाकर। मगर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कौन सा? कुछ तो बोलो, इतना क्यों डर रहे अमेरिका से? भारत एक ताकतवर कंट्री था, भारत एक ताकतवर मुल्क है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमेरिका अपनी जगह पर है तो हम कमजोर थोड़ी हैं। उनको हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए। अमेरिका में कोई हुनर नहीं है, फन नहीं है वहां के लोगों के पास। H1B वीजा को $1,00,000 किसको देना पड़ेगा? अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर भी कुछ नहीं। हम बातचीत कर रहे। क्या तुम्हारी खारिजा पॉलिसी है? क्या तुम्हारी डिफेंस पॉलिसी है? बताओ। कब तक तुम नेशनलिज्म का नाम ले लेकर इस देश को धोखा देते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका चेहरा। और जो लोग इम्तियाज साहब बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी कोल्हापुर को नहीं आना, इचल करांजी को नहीं आना। बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे हैं, तुम्हारे मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, मैं मरने तैयार हूं। तुम तैयार हो मरने को? बताओ। जिंदगी पे मरने वालों, मैं जिंदगी में मर चुका हूं। मारे कर देंगे। अरे क्या छोटा बच्चा हूं, मुर्गी का बच्चा हूं, नहीं आना। 2012 और 13 में पाकिस्तान गया था मैं। यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर, पूरे बीजेपी के एमपी भी थे। वहां के टीवी स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा बोला मैं। वहां जाके मेरी जबान नहीं रुकी तो तुम मेरे देश में तुम मेरे को डरा रहे। अभी दूध पियो बॉटल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं ये नहीं आना, आते क्या करते? ये कोई बात है? अच्छा हम यहां पे हम पहुंचे, हमको लव लेटर मिल गया है 169 BNSS हजरत पुलिस हमको दे दी। हम समझे हमारे ससुरे हैदराबाद में ससुराल यहां भी निकला। अब ये तो कोई हेट स्पीच नहीं होंगी, नाराज तो नहीं होंगे हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर साहब जो हमारे को लव लेटर दिए। नहीं, आप हेट स्पीच नहीं देना। हेट स्पीच कहां दिया मैं? हेट स्पीच जो दे रहे उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे। आपके मुंह में दही जमा हुआ है जो गाली दे रहा रोज, आप उसको तो बोलते ही नहीं। क्या क्या नहीं बोलते रोज वो लोग, कुछ बोलते ही नहीं। वो जो एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर पूरे कुरैश बरादरी के कारोबार को बर्बाद कर दिए, उनको कुछ नहीं करते आप। नहीं, आप नहीं देना हेट स्पीच। अरे भाई साहब, मैं 2 मर्तबा का MLA हूं, 5 मर्तबा का मैं MP हूं।
उसके बावजूद भी आप हमको नोटिस दे रहे। अब मैं घर को जाऊंगा तो मेरी बीवी को मालूम होगा कि यहां लव लेटर मिला, तो मेरी बीवी का क्या हाल होगा, सोचो इंस्पेक्टर साहब आप। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना आपको। आप इंटरनल फैमिली मैटर में क्यों आ रहे? आप खामोशी से बोलो आई लव यू, मैं समझ सकता हूं। ओपनली मोहब्बत का इकरार कर दे रहे आप। 56 इयर्स का हो चुका हूं माशाअल्लाह से। ये उम्र में तो नहीं देना लव लेटर। ये बच्चों को दे मालूम, ये हमारे पीछे पड़ गए। जब कभी आए ये लो मैं लिख के दिया, आई रिजेक्ट दिस नोटिस बिकॉज दिस वायलेट्स my freedom of expression, which is a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution. कोई बात है? क्या क्या महाराष्ट्र में नहीं बोला जा रहा है? आप पकड़ते नहीं। मस्जिद शहीद कर दी, आप कुछ करे, पकड़े किसको हमको मालूम। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ मैं गुनाह करा, आप केस बुक करो, मेरे को बोलो, रोक या रोक लो मेरे को, मैं रुक जाता हूं, जेल में डाल दो, जो करते करो आप। मगर पहले से आपको कौन बोले? नहीं नहीं आके बोलेंगा। अरे कैसा बोलूंगा? अरे मैं भारत की नुमाइंदगी करने गया था अरब कंट्रीज में, बहरीन, आपके कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया। पूछो बीजेपी के मेंबर से कि ओवैसी की जबान से क्या अल्फाज निकल रहे थे। पूछो हेड डेलीगेशन हेड से। क्या तमाशा बना के रख दिया आप कि आप मेरे को नोटिस देकर आप अपने इकबाल को कम कर रहे हैं। मेरा इकबाल कम नहीं होता, अल्लाह मुझे और इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये बता रहे कि आप कितने बायस्ड हैं, कितने अनजस्ट है आप। रूल कानून का इतलाक सिर्फ मुझ पे होगा, दूसरों पर नहीं होगा। कानून तो सबके लिए है, दूसरों पे नहीं होगा इस्तेमाल। नहीं, एक शेरवानी टोपी दाढ़ी वाला पहन के आ रहा, उसको नोटिस देंगे, दो। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सो इस पे केस बुक करते, बुक करो, ले जाके जेल में डालते, डाल दो। मैं मरने को तैयार हूं इस कास्ट के लिए, इन गरीबों के लिए। मेरी जबान ना जुल्म से खामोश होगी, मेरी जबान ना जबर से खामोश होगी, मेरी जबान ना गोलियों से खामोश होगी। हाँ, मौत मुझे खामोश कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जमीन में अंदर चला भी जाऊंगा, मगर जो सोच और फिक्र इन नौजवानों को दे के जाऊंगा वो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे। याद रखो, पुकार पुकार कर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। अजीब मामला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये जो पोस्टर निकाला गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नौजवानों को बोल रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आई लव मोहम्मद बोलते? हाथ उठाओ। आप लोग पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे? सही सही बोलो, अल्लाह उसका रसूल देख रहा। झूठ बोलते या सच बोलते? कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते? बोलो। बोलो। पोस्टर उठाना आसान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की माओं पर कभी उंगली तक नहीं उठाई। याद रखो, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपना खुद काम करते थे। आपका हाल क्या है? घर में जाओ, चाय बनाओ, पानी लाओ, बहुत बड़ा जिहाद करके आए तुम घर को। मेरे भाई, नमाज पढ़ो। खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो।
रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया ज़कात निकालो, ने ज़कात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा। दो, ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको, पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाजा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है, डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो, बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएँ कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था। मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं, फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना है, सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं, याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। तुम अपने माँ बाप से कैसा रहते हो बताओ? तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद पे लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती, बताओ मेरे को? ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो रोकना चाहिए। याद रखो, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक़ रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मिल नहीं सके, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि आका ने कहा तुम्हारी मां ज़ईफ है, मां का ख्याल रखो। तुम कभी अपनी अम्मा की तरफ देखते, पूछते उसको, जो घर में बैठी बैठी तुम्हारे लिए इंतजार करती है, तुम्हारे लिए दुआ करती है। अम्मा बूढ़ी हो गई तो नौकरानी बन गई घर में, बाप बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया हमारे लिए। हजरत उवैस करनी नहीं गए अपनी मां की वजह से। यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए, अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए। ये दांत शहीद होगा, ये दांत, इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते? हम आशिक हैं तो इश्क के मजाहरे करो। इच्चल करांजी में माशरे को अच्छा करो। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा, तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूल अल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है।
खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के हैं, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएं। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो, कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने जो भाषण दिया मेरे बारे में कौन सा सेक्शन लगता, सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके। याद रखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ के भी निकल जाना, हमारे गिरफ्त में नहीं आना। समझे मेरी बात को? नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जारी रहेगी। अरे हम तो मुसलमान हैं उनकी वजह से। शेख मुजद्दिद अल्फसानी ने लिखा कि हमने अल्लाह को माना तो इसलिए माना क्योंकि नबी रहमत ने कहा अल्लाह इसकी इबादत करो। हमको कुरान उनकी वजह से मिला, रमजान उनकी वजह से मिला, कायनात का जर्रा मारज़ वजूद में उन्हीं के वजह से आया। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाया कह रहे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। तो मज़ाहिरे करो इससे, मज़ाहिरे करो इससे। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे होना। माशरे में बुराइयों का खात्मा करो। यकीनन हम अपनी अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे अल्लाह को मालूम, मगर एक बात सच है, हक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफात करेंगे हम और आप जन्नत में जाएंगे। दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ? एक मरतबा पढ़ते दिन में, 2 मरतबा, 10 मरतबा? हाथ उठाओ, कितने मरतबा? 10 मरतबा पढ़ते। अल्लाह के रसूल पर दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते बोलो? हाथ तो उठाओ, कितने पढ़ते? 10 बार। भाई दुरूद पढ़ते रहो। तुम एक बार दुरूद पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह तुम्हारे 10 गुनाहों को माफ करता, तुम्हारे 10 दर्जात को बुलंद करता, तुम्हारे 10 परेशानियां दूर हो जाती। ये मज़ाहिरे करो। आसान काम लेके हो गया नहीं मेरे भाई, ये मामला रहमतुल आलमीन का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमली वाले का है। और हमारे उलमाए कराम क्या क्या कुर्बानियां नहीं दिए। इस तरह की बहादुरी के मज़ाहिरे करो जिस तरह इमाम आज़म अबू हनीफा जेल में जिंदगी खत्म हो गई मगर बादशाह ने कहा था साइन कर दो, बोले नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे जाते थे कि बोल दो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। आपने कोड़ों को बर्दाश्त किया मगर कहा यह अल्लाह का कलाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में अगर कोई आके सवाल पूछता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो, उसको बिठाते, वजू करके आते, खुशबू लगाते। लोग पूछते कि मामूली सवाल पर आप नए कपड़े नहाकर नहीं आते? बोले नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो। अदब रखो, याद रखो ये मामला बड़ा नाजुक है, ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। समझो इस चीज को नौजवानों, तुमको बुरी लग रही होगी मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। कल मैं हशर के मैदान में तो जिम्मेदार नहीं होगा कि तुमने क्या किया था रहते, मैं तो बोल रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में मत आओ।
तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों। तुम्हारी हिफाजत करना ऐसा है कि हम अपने औलाद की हिफाजत कर रहे हैं, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। करेंगे ना आप लोग? करेंगे ना आप लोग? इंशाअल्लाह बोल के घर को जाके सुबह की फजर की नमाज गोल नहीं करना। आप घर को जाके इशा पढ़ो, मेरे को भी पढ़ना है। नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारे चेहरों का नूर देखकर अखियार बोलना कि ये गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। तुम्हारे से अगर कोई हाथ मिलाए तो तुम्हारे हाथ में वो तासीर अल्लाह पैदा कर दे कि तुम्हारे हाथ मिलाने से उस आदमी का गुस्सा और नफरत ठंडी पड़ जाए। होता ये को मैं आसमानों की उस बात नहीं, कि होता ये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले, क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है, और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीत खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब कभी भी परेशानी आती है तो थोड़ी देर के लिए सोचो गाजा के फलस्तीनी क्या कर रहे होंगे। 65,000 मर चुके हैं, 65,000। और मां बोलती है बेटे की जनाजे के सामने खड़े होकर, बेटा मैंने तुझे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के लिए शहीद किया, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा भी सलाम पहुंचाना। बाप बेटे की लाश को देखकर कहता है, छोटे बच्चों की लाश को बाप कहता है, या अल्लाह तेरे हक के लिए मैं कुर्बान कर दिया। और गूगल पर जाकर देखो, 65,000 गाजा में मर गए, एक आदमी भी खुदकशी नहीं किया, एक भी खुदकशी नहीं किया। आजकल तो साइकियाट्रिस्ट सबको बेवकूफ बना रहे।
और यहां हम देखे तो अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। अरे मर्द बनो, हिम्मत वाले बनो। कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे मसाइब के तूफान आएंगे, मगर जो सबर और साबित कदम रहेगा और हिम्मत नहीं छोड़ेगा, तुमको दुनिया में इज्जत या फिर कोई तकलीफ मिली होगी, मगर इसका अजर अल्लाह हशर में देगा। अल्लाह तुम्हारा हमारा इंशाअल्लाह ताला उसका अजर हशर के मैदान में देगा। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खबर में जाएंगे, चेहरे मुबारक का दीदार करवाया जाएगा। सोचो क्या खुशखबरी होगी, क्या मजा आएगा जब रहमतुल आलमीन के चेहरों को देखोगे, जब चेहरे मुबारक को देखेंगे। क्या मंजर होगा जब हशर का मैदान होगा, सब रसूल नबी नफसी नफसी बोलेंगे और कमली वाले बोलेंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती आओ। गुनाहगार को तलाश करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेक बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से अच्छा बर्ताव करो, बीवियों से अच्छा रहो। बीवी से अच्छा नहीं रहते, बहन से बहन भाई कुछ करा तो गुस्सा आता, सीना तान के जाते, क्यों रे मेरी बहन को ऐसा बोला, अपनी बीवी को, तुम्हारी बीवी को क्या हो रहा। ये मैं सब देख के बोल रहा हूं, अवाम से सुनकर बोल रहा हूं। ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करना है। किसी से नहीं डरना, ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना, ना शिंदे से डरना, ना फडणवीस से डरना, किससे भी नहीं डरना सिवा अल्लाह से। अल्लाह के पास सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह के पास इख्तिदार है। अरे भारत में कई हुकूमतें खिले आए, सब चले गए, नाम रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह का ही नाम रहेगा। तो हिम्मतों को बुलंद करो नौजवानों। होता है, थोड़ी फिक्र होती है, अरे ऐसा हो गया, मगर दिल को बोलना ठहर, अल्लाह है। अपने हौसले को तुम 10 सेकंड के लिए ठहर जाओ, देखो तुम्हारे में कैसा एतमाद और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हमारे ईमान की हिफाजत उसी वक्त होगी जब हम अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि ना तो जमीन के लिए है ना आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए, तू नहीं जहां के लिए, जहां हमारे लिए बनाई गई है। आज अगर वो इख्तिदार पे, अरे साहब ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होता प्यारे, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह हम ही गालिब होंगे, इंशाल्लाह ताला हम ही गालिब होंगे, देखना तुम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मजलूमों को इख्तिदार देता है, अल्लाह कमजोरों को इख्तिदार देता है। जिस पे जुल्म किया जाता है ना, तारीख गवाह है, अल्लाह उनको इख्तिदार देता, उनको बादशाह बनाता। अल्लाह देगा हमको इंशाअल्लाह ताला। ये हुकूमत जो वफ़ का कानून बनाई, ये जुल्म है मुसलमानों पर। हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए कानून बनाए, हमारी दरगाहों को छीनने का कानून बनाए, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने का कानून बनाए, हमारे 200-300 साल की दरगाहें, मस्जिदों को ये कह दिया गया कि अब मालिक वक्त नहीं है, एएसआई रहेगा। क्या करना चाहती है हुकूमत ये? क्यों बीजेपी इतनी नफरत करती है मजहबी मुकामात से हमारे? क्यों कह रहे कि अगर कोई हिबा होगा तो बच्ची का हक नहीं लिया जा सकता? अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, आपको क्या हो रहा है? लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया गया ताकि जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज है वो मालिक बन जाए। आप सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी क्या किया आपने कानून बनाकर? आपने हमेशा के लिए बता दिया कि मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से दूर किया जाएगा। आपको गलत फहमी है भारत के प्रधानमंत्री।
हम नहीं छोड़ेंगे अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के घर को, हम उसको आबाद रखेंगे। ये हमारे औलिया अल्लाह के आस्ताने उस वक्त भी आबाद थे जब जालिम और जाबिर बादशाह थे, आज भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। हमारी खानकाएं कभी वीरान नहीं होंगी। वहां पर अल्लाह का नाम लेकर दिल पर ज़रब मारकर जिक्र किया जाता है। वो होता था, हो रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे कब्रस्तानों में हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं, आप उसको भी छेड़ना चाहते हैं। मेरे भाई, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है। और सुन लो भारत के मुसलमानों, सुन लो इचल करांजी के मेरे गयूर नौजवानों, तुम अगर अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करोगे, नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। सियासी लीडरशिप बनाओ। बल्दिया का इलेक्शन आएगा, एक होकर वोट डालो। एक एमपी था महाराष्ट्र में, इम्तियाज जलील, पूरे मिलके इम्तियाज जलील को रोकने के लिए कोशिश किए। शिंदे, शरद पवार, अजीत पवार, फडणवीस, सब बोले तेरा मेरा झगड़ा बाद में, पहले इम्तियाज को बिठाना है। पूरे बैठ गए एक साथ। एक एमपी नहीं है मुसलमानों का महाराष्ट्र से। 14% की आबादी है। डेमोक्रेसी की बात करने वालों, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। डेमोक्रेसी में अगर सबसे बड़ी अक़लियत की आवाज नहीं होगी भारत के पंचायत में, तो क्या है? तेवीस जीत जाएंगे खाली। और मुझे नोटिस दी जाती हेट स्पीच की। भारत की पार्लियामेंट में आबादी के लिहाज से कम 55-60 मुस्लिम एमपी होने चाहिए। कौन कर रहा है? हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। इलेक्शन आया, सेकुलरिज्म जिंदा रखो, वोट डालो और घर में जाके सो जाओ। मजलिस क्या कह रही है? पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ, वोटर मत बनो, सिटीजन विथ राइट्स बनो। सिटीजन विथ राइट्स बनो। वोटर बन गए तो सिर्फ वोट डाल के भूल जाओ। इचल करांची में पावर लूम है, आपके बरखी का, बिजली का रेट बढ़ गया, कोई फिक्र नहीं। पावर लूम इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। तो सिटीजन विथ राइट्स बनो, ये मेरे हुकूक है। मैं सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बनूंगा। और तुम कैसे बनोगे? तुम अगर ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेकुलर पार्टीज को वोट दोगे, तुम जाके नहीं पूछ सकते। तुम मजलिस पार्टी को वोट दोगे तो तुम आके असदुद्दीन ओवैसी का हाथ पकड़ के पूछ सकते, मेरा काम होता नहीं होता, मेरा काम आप करेंगे नहीं करेंगे। ये आपकी आवाज है। याद रखो, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ। वो जरांगे पाटिल खाली एक धरना बैठा 2 दिन 3 दिन, पूरा हुकूमत सामने आ गई उसके। आप खाली नारे मारेंगे, खव्वाल है, क्या है? कुछ असर होगा नहीं होगा। ताकत यही है कि तुम मुत्तहिद रहो। यकीनन बीजेपी को हराओ, मोदी को हराओ, फडणवीस को हटाओ, मगर ये बोझ सबको उठाना है। ये सब मिलके क्या करें? नहीं, तू ये ले ले, इसको तू हटा, हम बैठ के मलाई खाएंगे बाजू में। ये नहीं हो सकता मेरे भाई। नौजवानों, देश का मुस्तकबिल आप हैं। आपको उठना पड़ेगा, तभी हमको कामयाबी मिलेगी। इचल करांची में बहुत से मसाइल हैं। आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे काम करवाएंगे। तो आने वाले इलेक्शन में आप पतंग के निशान पर वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं, दम नहीं है तुम्हारी आवाज में। हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती।
किसको वोट देंगे? और आजकल अजीत पवार बहुत ज्यादा है, उनके पार्टी के लोग बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। ठीक है, सबके मुंह में जबान है, याद रखो, और मेरे मुंह में ज्यादा बड़ी लंबी जबान है। पतंग को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे तो फोन की लाइट खोल के बताओ पतंग को वोट देंगे। खोलो फोन, बोलो पतंग को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।